भारत के ऋषियों मुनियों की जय हो। गौ माता की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। सत्संग सभा की जय हो। जिज्ञास माता की जय हो। आज जिज्ञासी है हाँ सर। महाराज भजन अच्छा होना यार बड़ा जोरदार है कृपा आपरी। महाराज ने गरम है बाकी दूध तो कोई नहीं गरम मैं आमले कान देख कह रहे एक श्वास खाली मत खोई हरि नाम बिना हरी हरी। एक श्वास खाली मत खोई हरि नाम बिना हर कीचड़ कलन अंग धोए तो धोए सात संगत और राम भजन मिल काल निरंतर लूटे नाम बिना कोई भाव कर्म नहीं छूटे। तो नाम एक बड़ा जोरदार बता है यदि के एक श्वास खाली मत खोए हरि नाम बिना हरी हर कीचड़ कलन अंग धोए तो धोई ले धोई ले। आप पाप पूर्ति भरी दे कोई ज्ञान की चिरा का चित धोए धोई तो धोई ले। फिर नहीं मिलेगा मनुष्य तन हरी हरी प्रेम प्रभु से प्यारो हुए तो होए ले हरी हरी हरी। अरे छिन्न भंग देवता में जन्म सुधार वो भाई बिजल जबू के मोती को होवे तो पोई ले। हरी 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 हे कोई जाय मिले नर उनसो होत पवित्र लगे हरि रंगा हरी। अर दोष कलम सब मिट जाए नीच हो जाए तो हो तो तंगा हाँ सरी। जो जल शुद्ध मलिन मात गंग मिले हुए जात गंगा सौंदर्य कहे यूं तत्काल जगमाई बड़ी सत्संगा संगा सही। सुंदरदास जी महाराज के संसार में मोटी गई है हरी हरी। आज सत्संग जय है गंगा। आए गंगा के समान है गंगा रे समान है सा। आप हटान दर्शन कर ले वो आप अच्छा जाओ पर आ तो हम जो आप गंगा में स्नान गंगा में नहा लिया। हाँ? सही। बात में बताओ सत्संग गंग प्रभाव प्रेम जल हरी हरी। सत्संग है गंगा के समान है और प्रेम रूपी जल है प्रेम रूपी जड़ परमात्मा को नाम को प्यासी वेद अठ प्यास बुझा कर पूजा में सही है सर। सत्संग गंग प्रभाव प्रेम जल कथा किलोल अपाराम हरी हरी। वचन जहर गुरु देत है दया निधि ज्ञान रतन तत्सारा सारा ये अक्षद भैया क्षत्रिय संगत सुख धारा। जो कोई आए ना आए नहीं दिन में तो हो जाए जड़ पारा। ये अक्षद भैया क्षत्रिय संगत तो सुखी धारा महात्मा बताओ सत्संग के मैंने सुख मिले सत्संग में सुख मिले। दूसरी जगह सुख नहीं हाँ मिले दूसरी जगह नहीं मिले सब। जीव ने शांति कट मिले सत्संग में। इस सत्संग में सत्संग के बिना कोई सुख नहीं मिले हरी हरी। अनेक प्रकार का विकार लागू है और सत्संग में आवेदन विकार जो हरण हो जाए हाँ हरण हो जावे सब दुकाने भूल जावे। सब दुकान भूल जाए हरि। वास्ते महात्मा बताओगे सत्संग ये गंगा का समान है हरी हरी। सत्संग ये बेकूट को अंग हाँ बैंकुट अंग है सा। सत्संग बेकूट को अंग अंग है सही सही। अपन जैसे परिवार देखा हरी परिवार वह हरी। जैन या सत्संग है तो बेकूट को परिवार हाँ बैंकुट परिवार है। बेकूट को परिवार हरी हरी। मृत्यु लोक में बेकूट कहीं है आज सत्संग सत्संग है है। सत्संग स्वाय कोई बेकूट नहीं है हरी हरी। तुलसीदास जी की संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो धोई। अरे कि भगवान मोक्ष किन के वे हरी हरी। और संन्यास किन के वे हरी हरी। और योग किन के वे लोग ने कहा हरी यह तीन चीज की बात पूछे कृष्ण भगवान ने अर्जुन अर्जुन पूछे। हरी हरी। मोक्ष संन्यास योग हरी हरी। अर्जुन बात अर्जुन श्री कृष्ण देव जी से प्रश्न करते हैं हरी हरी। कि वे महाबाहु ऋषिकेश भगवान जी हरी हरी। एक ऐसी दिन थे कि मारना हरे जी हरी है प्रभु जी मैं तुमसे संन्यास और त्याग किसको कहते हैं जो प्रभु जी इन दोनों का उत्तर भिन्न भिन्न कहो हाँ हरी हरी। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले हरी श्री भगवान वाच हरी। हे अर्जुन संसार की कामना के सभी कार्यक्रम त्याग कर हरी। मेरी शरण में आना संन्यास है तुम संन्यास करे और मेरी चरण कमल की शरण में आकर मेरी भक्ति बिना और किसी वस्तु की कामना नहीं करना त्याग संन्यास है। हाँ हरी हरी हरी। ये तो हमने अपने मत का संन्यास और त्याग का है। हरी हरी। अब अर्जुन जैसे शास्त्रों का मत है सुन हरी एक शास्त्र तो ये कहते हैं कि बुरे और भले कर्म दोनों त्यागी है हरी। क्योंकि भले कर्म का फल सुख हरी और बुरे कर्म का फल दुख भोगना है। हरी हरी। भला कर्म चरणों में सोने की बेड़ी है हरी हरी। बुरा कर्म चरणों में लोहे की बेड़ी है। लोग की बेड़ी है सही। इससे भले बुरे कर्म दोनों ही बंधन के दाता है दाता है सही। इसलिए इनका त्याग करना योग्य है। हरी हरी हरी। ये अर्जुन एक शास्त्र कहता है हरी हरी। कि यज्ञ दान तपस्या स्नान हरी
ऐसे सत्य कर्म नहीं त्यागना चाहिए। हरि ये पवित्रता के दाता है। हाँ पवित्र के दाता है। ये कर्म करने से आत्मा पवित्र होती है। हाँ आत्मा हे पवित्र। भारतवंशी अर्जुन, हरि अब निश्चय कर मेरे मत का त्याग सुन। हरि त्याग 3 प्रकार का है। हरि प्रथम तो मेरा मत ये है, हरि यज्ञ दान तपस्या स्नान, हरि ये मनुष्यों को पवित्र करते हैं। हाँ पवित्र करे। विवेकी पुरुष इनका त्याग नहीं करते हैं। हरि हरि जो भले विवेक पुरुष ये सत्य कर्म करने किनको भले हैं। हरि भले कर्म करके उनका फलवांश दे नहीं। हरि इस कारण से मेरे मत में ये बात भली है। हरि हरि सब बातों से सरस है कि सत्य कर्म के फल की वांछा न करें, हरि ये अति भली है। हरि हरि और जो अज्ञान से आलस्य का सत्य कर्म त्याग कर कहे कि सत्य कर्म करने से क्या होता है। हरि हरि जो प्राणी माया का मोह हुआ सत्य कर्म त्यागे, हाँ सो ये तामसी त्याग कहलाता है। हाँ हरि हरि जो प्राणी देख के दुख के डर से सत्य कर्म त्यागे हरि कि स्नान करने से मुझे शीत लगता है, दुखते हैं, इसी प्रकार का त्याग काम से कहा था, इसका फल नहीं पाता है। हरि हरि अर्जुन जो इसी प्रकार सत्य कर्मों को कर, प्रथम तो कहे कि मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण का जन्म दुर्लभ है, हरि हरि स्नान आदि कर्म करने मुझको भले हैं, हरि अवश्य मैं कर्म कर और फल की को स्वांता नहीं करे, साधु की त्याग कहलाता है। हरि हरि ये अर्जुन विवेक पुरुष स्नान आदि सत्य कर्मों की निंदा नहीं करते हैं हरि हरि और न आप इन सत्य कर्मों का त्याग करते हैं, निश्चय से न करते हैं, फल की वांछा नहीं करते हैं। हरि हरि ये अर्जुन ऐसे प्राणी की बुद्धि निर्मल होती है हरि और जिस निर्मल बुद्धि से ज्ञान उपजता है, हरि हरि जब मेरी महिमा का ज्ञान उपजता तब संसार के बंधन से मुक्ति होती है। होती है ठीक इससे ये अर्जुन सत्य कर्मों का त्याग न करे। न करे। जैसे सीढ़ियों के मार्ग से मंदिर को ऊपर जा सकता है, हरि हरि ये सत्य कर्म करने की मुक्ति की सीढ़ी है। सीढ़ी है। और जितने देदारी है सो किसी देदारी की शक्ति नहीं, सही सही सही। जो सत्य कर्म त्यागे। हरि हरि ये अर्जुन जब पिता के से माता गोद में जीव आता है, हरि हरि उसी दिन से लेकर मरने के दिन तक कभी ये निष्कर्मी नहीं होता हरि हरि और न ये जीव त्यागी होता। हाँ नहीं है। ये अर्जुन कर्म कब निष्कर्म होता है, सो सुन प्राणी हरि सत्य कर्म को समझे कुछ फल नहीं मांगे तब ये जीव निष्कर्मी और त्यागी होता है। हाँ बाकी नहीं है। अब जो मनुष्य को नित्य अपना कर्म करने का 3 प्रकार का फल होता है, सो सुन। हरि हरि भले कर्म का फल सुख, हरि हरि बुरे कर्म का फल दुख, हरि हरि और जो भले बुरे कर्म को रल मिलाकर दे इंद्रिया मन से होते हैं। हरि हरि आत्मा कैसी है, एक करता है कुछ नहीं करता, केवल एक ही है। हरि हरि निर्मल का निर्मल है। हरि ये अर्जुन जिसको उन्होंने पहचाना है, हरि हरि जिसकी निर्मल बुद्धि है, हरि सोतीस आत्मा को पहचानते हैं हरि और दुगा तथा अंधगति पुरुष आत्मा को नहीं देख सकते हैं। हरि ये अर्जुन किसको हम बुद्धि नहीं, हरि जो मैं आत्मा हूँ, एक करता हूँ कुछ नहीं करता, जो कुछ भला बुरा कर्म होता है दे इंद्रियों मन से होता है। मनु वैसा जिसकी ऐसी बुद्धि है सो वे सब लोगों को मारे तो उसको कोई देख नहीं सकता, हरि हरि किसी कर्म को उनको बंधन नहीं। अब अर्जुन 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का कर्म हरि हरि और कर्ता भिन्न भिन्न सुने। हरि पहले सात्विक ज्ञान सुने, हरि जिस ज्ञान से सब प्राणी में उसको एक ही अविनाशी आत्मदृष्टि आता है, हरि हरि जिसको सर्वव्यापक जानकर सबके साथ एक सा हो, हरि भेद से दुख किसी को नहीं देवे, दुखदायी नहीं बने, हरि हरि ये सात्विक ज्ञान का आता। सही सही। और जब भिन्न भिन्न दृष्टि हुआ कि ये और है और मैं और ये तेरा ये मेरा है, हाँ सो राशि ज्ञान का और आता। आपकी गान और जिस ज्ञान से सबको बुरा दृष्टि आवे हरि और सबके साथ वेर बांधा रखे, हाँ सो ऐसा तामसी ज्ञान का आता। काम कनिष्ठ है। अब अर्जुन कर्म सुन, जो इसी प्रकार कर्म के, हरि हरि जो ये कर्म करना मुझको योग्य है, फल की कुछ वांछा नहीं, ये सात्विक कर्म को आता है। हरि और जिस कर्म करने से फल की इच्छा है और अहंकार के साथ ये कर्म मैं करता हूँ और जिस कर्म की से जंजाल बहुत हो है, हरि सो ऐसा कर्म राशि को आवे। हरि हरि जिस कर्म में कोई बंधन बांधना, किसी के जीव को दुखाना, किसी से घात करना और ऐसा कर्म करने से अपना बल और बढ़ाई दिखाना, इसी प्रकार माया का मोह हुआ कर्म आरंभ करे सो तामसी को आवे। वो तामसिक है। अब कर्म करता सोने, जो इसी प्रकार कर्म करे, यज्ञ महोत्सव होम श्राद्ध सा इत्यादि जो सत्य कर्म करे तिनको करे, हरि हरि फल कुछ नहीं मान से, अहंकार से रहित हो कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर का सब है, परमेश्वर रहा है। और उद्यम से रहित, हरि हरि जो कुछ है जो सही करे और बिगड़े तो कल्पे नहीं, हरि जो कुछ कार्य संपूर्ण तो प्रसन्न नहीं बैठे, जो कुछ चीज आज मिले सो भोजन करे, हरि हरि इसी प्रकार सात्विक कर्ता को आवे। हरि हरि अब राजसी कर्ता सुने,
जीव के दुखनम जिसका स्वभाव हरि और अपवित्रता हर शोक संयुक्त जो कुछ करे उसके फल की कामना मन में करे। हरि के लोग मुझको धन्य कहेंगे, इस निमित्त से हर्ष होना, घर से दिव्य ब्याह होता है, इस कारण से शोक होना, ये राशि करता क्या रहता है। अब तामसिक करता सोना शास्त्र की विधि को न समझे कि महोत्सव किस विधि से किया जाए। हरि किसी को मस्तक ने नुआवे, महामुंड आलसी विषादी सब किसी से लड़ाई करे, वह तामसिक करता है। हाँ तामसिक अब हे अर्जुन, 3 प्रकार की बुद्धि और 3 प्रकार की दृढ़ता भिन्न भिन्न सुने। हरि जिस बुद्धि ग्रस्त में भी सुखी रहे, भले कार्य को भला जाने, बुरे कार्य को बुरा जाने, हरि और ये बंधन होगा जिस बुद्धि से बात समझे सो सात्विकी बुद्धि है। हरि हरि और जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म, जो बुरे को भला जाने और की ओर समझे, हरि ये राशि बुद्धि का लक्षण है। बुद्धि है। और जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म जाने, अर्थात जीव घात करने से पुण्य जाने, हरि हरि ये बकरा में मांगता पुण्य होगा हरि हरि इत्यादि और बातें समझे, ऐसे धर्म को अधर्म उल्टा समझे हरि तो तामसिक बुद्धि खुआवे। तामसिक बुद्धि का अब दृढ़ता से सोने मन में किसी विकार को नहीं चेतावे हरि और इंद्रियां सबस में हुए, हरि केवल एक प्रभु की शरण रहे। हरि हरि जब ये वार्ता हो तब सात्विक दृढ़ता जान। हरि जब मन में अपने धर्म में सब प्रकार दृढ़, द्रव्य के कमाने में दृढ़, खाने पहनने में दृढ़ता हूं, तब तुम राष्ट्रीय दृढ़ता जान। हरि हरि जब महाघोर निद्रा में सो रहे हैं और परम चिंता में मगन और किसी से कले विषाद, ये दोनों लक्षण तामसिक दृढ़ता का है। हरि हरि ऐसे दुर्बुद्धि वाली निंद्रा, कलह, चिंता, तीनों विकारों से अपने आप की मुक्ति नहीं कर सकते हैं। हरि हरि तीन की तामसिक दृढ़ता जान। हरि हरि हे भारतवंशी अर्जुन, आ 3 प्रकार का सुख सुन, हरि हरि जो सुख करवा खावे नहीं, हरि मिश्र उदय का मृत तुल्य भोजन करे, हरि पर तम तप कष्ट साध कर तब राज्य सरक फल पावे, ये सात्विक सुख आवे। हरि हरि अब राशि सुख सुन, जिसका फल दुख हो पर तुम सुख को पाकर पीछे विष फल खाया, हरि हरि ये राशि को आवे। हरि हरि तामसिक सुख सुन, पर तुम बेसुरी निंद्रा वाली सी सावधानता प्रभु का विचारण, सबसे निशंका रहना तामसिक सुख है। हरि हरि अब अर्जुन और सुनो, सर्वक सर्वक लेकर प्रति तले ताल, हरि लोक माया से उपजे। इन 3 लोकों में माया के 3 गुण बनते हैं, 3 ही गुणों के स्वभाव लोकों में बढ़ते हैं। हरि हरि लोकों में गुण है, गुणों लिखे लोक हैं, इसी कारण त्रिगुण में सृष्टि कहा है। हरि हरि हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया देख के साथ ही जन्मती है। हरि हरि प्रथम ब्राह्मण के स्वभाव की प्रक्रिया कहते हैं इंद्रियों को जीतना, मन तप करना, भजन करना, पवित्र समा, कोमल स्वभाव, ज्ञान अपना और विज्ञान परमेश्वर का जानना, और गोविंद में तो बुद्धि परमेश्वर का जानना, ये ब्राह्मण के स्वभाविक धर्म है। हरि अब क्षत्रिय के स्वभाविक धर्म सुना, सूर तेजस्वी राजयूज से ने भागने वाला बुद्धिमान दानी होना, परमेश्वर में श्रद्धा होना, हरि हरि ये क्षत्रिय के स्वभाविक लक्षण के हैं। क्षत्रिय धर्म अब वैश्य के स्वभाविक धर्म सुना, खेती करना, वाणिज्य व्यापार, गौों की सेवा करना, हरि हरि ये वैश्य के स्वभाविक धर्म है। हरि अब शूद्र के सुना, तीनों वर्णों की सेवा करना, जो प्राप्ति होती है इसमें संतोष, ये शूद्र के स्वभाविक धर्म है। हरि हरि ये 4 वर्णों के स्वभाव के प्राणी इन अपने अपने कर्मों के करने से स्वभाव की बली सिद्धि को पाता है। पाता है अपने अपने कर्मों में दृढ़ता से जो फल उपजे सो क्या पार ब्रह्म सारी सृष्टि का जो करता, सर्व में रमा हुआ अविनाशी चीज को प्राप्त होंगे। ये अर्जुन, ये चारों वर्णों के जो धर्म के हैं, इनमें सबको अपना अपने धर्म पालन करने से कल्याण होता है। हरि हरि अपना धर्म बड़ा देख के तब भी अपना धर्म ही इसको कल्याण देता है। हरि हरि पराया धर्म इसकी सहायता नहीं करेगा। नहीं करे अपना अपने धर्म करने से पाप नहीं, अपना धर्म तो मुक्ति का दाता है। हरि हरि ये 4 वर्णों के धर्म के हैं। अब तीनों पद लक्षण सुन, ये अर्जुन मेरा भजन करने से चारों हुकुम कहे जाते हैं। हरि शेष पद को प्राप्त होते हैं, इसको शेष पद, तुर्य पद और सतपद भी कहते हैं। हरि जो प्राणी इस पद को प्राप्त होते हैं उसको किसी क्रम त्यागने का दुख नहीं, और जो सतपद का आरंभ करे उसको बड़ा दोष है। हरि हरि सतपद का दृष्टांत सुन, जैसे धुएं से रीत निर्मल अग्नि में धुएं वाली लकड़ी डाल दे तब ये निर्मल अग्नि को बिगाड़ देती है। हाँ बिगाड़ दे जैसे ही चौथे पद वाले को कर्म का आरंभ करना दोष है, कर्म का आरंभ करना सत्य पद को बिगाड़ देता है। हरि हरि इस कारण जो तुर्या पद में लीन हुआ था इसका कर्म का आरंभ करना कुछ रहा। अब जो प्राणी चौथे पद में लीन है तो इसके लक्षण सुन, मुख्य लक्षण ये है किसी से मोह ममता नहीं, संसार के विषयों से अपना मन जीत रखा, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वे निष्कर्मी सिद्ध है। हरि हरि जिस सुख के सामने और कोई सुख नहीं, जिसका कोई वांछा नहीं,
सो वह कृष्ण युद्ध को प्राप्त हुआ है। हे कुंती नंदन अर्जुन, वे मेरे जानने के ज्ञान को पूर्णतः प्राप्त हुआ, इसकी बुद्धि निर्मूल हुई और मैं स्वर पार वन विकृत इसका दृढ़ निश्चय हुआ। वो संसारी लोगों की बात नहीं सुनता और न आप किसी से बात करता है, न किसी के साथ प्रीति है, न शत्रुता है। हरि हरि एकांतवासी मेरे समझ के सुख को पाकर पूर्ण हो रहा है। हरि संसार में जिसने तीन बातें जीत रखी है, अदारदय से संसारी मनुष्यों का संग नहीं करता, जीवों से बात नहीं करता, मन से संसारी लोगों की चिंतना नहीं करता, हरि इसी प्रकार मन दे मनसा जीव ये जीत रखा है हरि हरि और नित्य निरंतर मेरे ध्यान में जुड़ा हुआ है। ओ सारे संसार से वैराग्यवान है, वे ऊपर ब्रह्म के तले शेषनाग लोक के परम सुख को तर्ण के समान जानता है, इसका नाम वैराग्य है। हरि हरि फिर कैसा अहंकार बल गर्भ काम क्रोध इनका त्यागी, इनमें रमता नहीं और भोजन साधन से कुछ अधिक रखता नहीं, इसका नाम त्याग है। हरि हरि जो छह विकार त्यागे और किसी परंतु साथ ममता मोह नहीं रखे, हरि हरि ऐसे जो सत्य पुरुष स्वदेश आत्मति मुक्त है। फिर वे कैसा हुआ, ब्रह्मभूत क्या करिए, माया के तीन गुण सो काटे गए, जब तीन गुण काटे तब जैसा आत्मा ब्रह्म था तैसा ब्रह्मा का भ्रम ही हुआ। हरि हरि इस कारण से इसको ब्रह्मभूत ही कहिए। ब्रह्मभूत हुआ तब जिसका आत्मा प्रसन्न हुआ, तब कुछ घर वस्तु की चिंता नहीं करे, अनहोनी वस्तु की आने की वांछा नहीं करे, सब भूत वर्ण से क्षमता दृष्टि हो, ये लक्षण तुर्यापद के हैं। हरि हरि जब तुर्यापद मनुष्य आवे तब मेरी भक्ति को तुरंत ही पावे। आवे मेरी भक्ति ये है, जो मेरी महिमा प्रताप जानना, सो मेरा भक्त कैसा है। तुर्यापद में लीन हुआ के ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ, सब भक्त प्रभु को जाने, सकल प्रताप प्रभु का माने। हरि हरि बड़े में तो ब्रह्मोद विचार इसको जाना है, वो मात्र में नहीं, तीस महिमा का जानना है, सब भक्ति है। सो सन सन फल फल राम राम को सिमरे। हरि हरि हे अर्जुन, जिसने मेरी महिमा के ज्ञान रूप अमृत का पान किया, जब लग मनुष्य देह में बसे तब लग परम शांति सुख में मगन रहता है। हरि हरि जब देह त्यागे तो मेरे परमनिधि अवनिशी पद में जा लीन होता है। हरि ये चौथे पद क्रियापद शांति पद के लक्षण कहें। जिसको भजन रूप अमृत का स्वाद आया और साथ ही माया के प्रकट ही करे, सो मेरी कृपा से मेरे पद को प्राप्त होता है। सही इस कारण से हे अर्जुन, तो मन का निश्चल चेता मेरे में रख, मुझे साथ ही प्रीति करे। हरि हरि बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में रखने से संसार के दुख से तर जाएगा, हरि हरि और जो अपने अहंकार से मेरे ज्ञान मानेगा तब तेरा विनाश हो जाएगा। हरि हरि तो अहंकार से कि मैं युद्ध नहीं करता, सो तेरा कहना झूठ है। जो जैसी तेरी प्रकृति तैसा तुझसे हो रहा है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जैसे जैसे स्वभाव के देहधारी उपजे हैं, सो सब स्वभाव के वश है। हरि हरि स्वभाव किसी के वश में नहीं। हाँ, जो स्वभाव तू कुटुंब का मुझे यह कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, तो क्षत्रिय का स्वभाव तो उससे अवश्य युद्ध करावेगा। हरि हरि हे अर्जुन, एक ईश्वर का स्वरूप भूत वर्ण में बसे हैं, सो आवश्यक जीवों को मोक्ष यंत्र पर ही बैठा कर सबको भरमाता है। हरि हरि जिस कारण से सब भावों से तो ईश्वर की शरण जा, हरि परम शांति जो कल्याण पुरातन स्थान उसको प्राप्त होएगा। ये अर्जुन, ये परमयोग ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहे, क्योंकि तुम्हारा परम मित्र है, तेरी बुद्धि मेरे चरणों के साथ दृढ़ है, इस कारण से तेरे कल्याण में तुम्हें कहता हूँ। हरि हरि ये अर्जुन, सब भजनों में मुझको ये भजन रुचि करे। जब तो इस भजन में दृढ़ होगा तब भक्तों से मुझे प्यारा लगेगा। हरि सब भजनों को त्याग कर मेरी शरणा, मैं तुझको सब पापों से मुक्त करता हूँ। हरि तुम चिंता मत कर हे अर्जुन, ये ज्ञान जो मैंने तुझको कहा है, सो तुम ऐसे लोगों को नहीं सुनाना जो मेरी भक्ति से विमुख है, हाँ जिसको सुनने की श्रद्धा नहीं हो, और जो मेरा गुहा ज्ञान मेरे भक्त को सुनावेगा, वे मुझे भक्ति से ही पावेगा। हरि हरि जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की है, कोई ऐसा पुरुष मेरे प्रसन्न करने का नहीं है। ऐसा प्राणी ने पीछे कोई हुआ ना आगे होगा, वे मुझको अति प्यारा है। हरि हरि जिसने मेरे भक्त को गीता का ज्ञान श्रवण कराया, हरि हरि उसको फल प्राप्त होगा। हरि हरि और जो कोई इस गीता जी के एक श्लोक का भी पाठ करेगा तो इसका फल सुने। हरि हरि सब यज्ञों में जो सर्व ज्ञान यज्ञ है, इसका फल देता हूँ। हरि जिस पाठ करता के निकट जा खड़ा होता हूँ, हरि हरि जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाए तब वे तत्काल बोलता है, जैसे ही गीता के पाठ करने वाले के निकट में जब खड़ा होता हूँ, और जो अर्थ का सुनाव जिसकी महिमा तो बढ़ाई कुछ कही नहीं जाती है। हरि हरि जैसे मेरी महिमा और बढ़ाई वचनों से अगोचर है, जैसे ही गीता का अर्थ करने हारी की महिमा वचनों से अगोचर है। बोचन वो सुनने आ रहा है, इसको सत्य सत्य मान कर श्रवण करे,
वे भी जन्मन के बंधनों से मुक्त होकर परमाणु दमने से खुद को पावेगा। आवेगा। इससे ये अर्जुन ज्ञान तेने एकाग्रचित होकर श्रवण किया है तो तेरे विषय जो अज्ञान मोह था नाश हुआ। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे अचिंत्य अविनाशी पुरुष जी, हे भगवान, तुम्हारी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ और ज्ञान भी पाया, मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई, मेरे मन के जो संदेह थे तिनका विनाश हुआ और आपके मुख कमल से युद्ध करने की आज्ञा हुई सो युद्ध करता हूँ। संजय वंश संजय धृतराष्ट्र को कहता है, हे राजन श्री कृष्ण भगवान जी पार्थ अर्जुन, इन दोनों का संवाद गोष्ठ गीता का मैं तत्व सुनो समझ कर मेरी रोम खड़े हुए हैं। जो व्यास जी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी है सो तिनकी कृपा से ज्ञान गोष्ठ मैंने सुनाया, सो ये हुआ है योगेश्वर ईश्वर श्री कृष्ण भगवान। अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान निकला तो इसका विचार कर मैं परमठ 118वां अध्याय का माध्यम में सुने। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, सब देवतों में हरि, सब तीर्थों में पुष्कर राज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद श्रेष्ठ है, सब गांवों में कपिला काम धेनु गौ श्रेष्ठ है। गीता 18वां अध्याय गीता का श्रेष्ठ है, जिसका फल सुने। सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठे थे, पूरी नित्य क्रिया करती थी, बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में चतुर्भुज रूपधारी पार्षद को ले आया। इंद्र को सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ इसको बैठने दे। ये सुनकर इंद्र ने प्रणाम किया और उसने देशी को बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, गुरुजी तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया जिसे ये इंद्रासन का अधिकार हुआ। मेरे जानने में इसने कोई पुण्य व्रत यज्ञ विशेष ठाकुर मंदिर तालाब और कुंभ भी नहीं लगवाया, किसी को वेदान भी नहीं दिया। बृहस्पति के सुखों को भोग कर भी श्री भगवान की कृपा से सामूहिक मुक्ति देकर बैकुंठ का अधिकारी किया। श्री नारायण जी के लक्ष्मी शिव जी के पार्वती 18वें अध्याय का माध्यम में गंगा गीता गायत्री कलयुग में तीनों मुक्ति की दाता है। इति श्री पदम वर्ण सैनेश्वरी संवाद उत्तराखंड गीता माध्यम 18 श्री भगवान वाच। श्री नारायण जी के जो साधु ब्राह्मण वैष्णव ये 18 अध्याय का पाठ करते थे, इनको काय स्वयं का फल देता हूँ, कई कपिला को दान दिए का और भी बड़े बड़े दान करने का फल देता हूँ। जो प्राणी नित्य प्रति श्री गीता जी का पाठ करते हैं वहाँ प्रीति के साथ सुनते हैं। हे लक्ष्मी, जो पवित्र ठोर में बैठ कर पढ़ते हैं सुनते हैं और जो हरिद्वार की पौड़ी पर तुलसी या पीपल के पास बैठ कर हरि मंदिर हो जहाँ जहाँ उत्तम ठोर है वहाँ बैठ कर पढ़े तो उस प्राणी को कलयुग के जितने पाप नहीं लगते हैं। 2 कलेश आपदा से छोड़ जाएगा। जो प्राणी 4 साधन करे, गंगा स्नान, गीता गायत्री पाठ, संतों की सेवा, गोविंद का भजन, इनके प्रताप से कलयुग के पाप नहीं व्यापेंगे। इन पापों में गीता पाठ करे, एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी 2000 को दान दिए का फल होवे। पितृ पक्ष में पाठ करे तो जितने पितृ अधोगत गए उन सबका उद्धार होगा। बेकुटवास होकर आशीर्वाद करेंगे, जिनकी मुक्ति होगी। जो प्राणी सारी गीता पाठ कर तो क्या कहना, 1000 श्लोक नित्य पढ़े तो मुक्ति मिलेगी। जो श्रोतों को सुनाओ तो गौदान दिए का फल हो। तो इस जीव के उद्धार के लिए 6 यत्न है, गंगा स्नान, गीता पाठ, कपिला गौ की सेवा, गायत्री का पाठ और तुलसी पीपल में जल सींचना, ज्ञानी संतों की सेवा, एकादशी व्रत है। भगवान न्याल कर दिया बाप जी, आगे